हेलो बच्चों। तो देखो भाई, हम लोग लास्ट वीडियो के मुताबिक डिफरेंशिएशन में कहीं पे बीच में थे। हमने डिफरेंशिएशन के काफी सारे सम्स किए थे। तो डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, काफी कुछ बाकी है। लेकिन मैं आज दोबारा से आपको मेरा पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें वापस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन एक बारी में बच्चे को समझ में नहीं आती। मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का, वही समझ में नहीं आता बच्चे को। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग फिर समझाने का। ठीक है बेटा, थोड़ा बने रहो साथ में और फील करके समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्या जरूरत है उसकी। व्हाट इज दिस dx by dt, ये जो हम लिखते हैं ना dx by dt, ये है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सब दोबारा से समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। और ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है ना, बच्चे को पहली बार में उतना समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अगर जब नॉर्मल भी क्लासेस लेता हूँ तो पहले एक बार समझाता हूँ, उसके बाद डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ, तब बच्चे को मस्त समझ में आता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान देके सुनना, समझने का ट्राई करते हैं। मान ले बेटा, एक बॉडी है जिसके कार है, मान ले कार के पीछे बूस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, और वो इस हिसाब से मोशन कर रही है, यानी कि बेटा x इक्वल टू 2t²। x क्या है बेटा, गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और x क्या है, ऑरिजिन से उसकी दूरी बता रही है। यानी कि बेटा जब टाइम जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, टाइम जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। टाइम 1 सेकंड पुट कर, 2 × 1² कितना होता है बेटा, पोजिशन, यानी कि गाड़ी ऑरिजिन से 2 मीटर आगे आ चुकी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट x इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करो, कितना होगा बेटा, 2² कितना हो गया बेटा, 4, 4 2 जा 8, 8 मीटर। 3 पुट करो, 3² कितना हो गया बेटा, 9, 9 2 जा 18, 18 मीटर। अब हम ट्राई करते हैं बॉडी की एवरेज वेलोसिटी निकालने का। फिर से एवरेज वेलोसिटी क्या थी बेटा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा। ठीक है बेटा, एक बात बता, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है बेटा, एवरेज वेलोसिटी यहाँ निकालते हैं। एक बात बता, 0 से लेकर 1 सेकंड में, यानी कि पहला 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। सही है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, कि 2 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, है ना बेटा, 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, अगर हम 1 मीटर से 2 मीटर की बात करें, अगर हम 1 मीटर से 2 मीटर की बात करें तो सॉरी 1 सेकंड से 2 सेकंड की बात करें, तो यहाँ पे भी टाइम का जो डिफरेंस है 1 सेकंड का है, और यहाँ पे भी जो टाइम का डिफरेंस है वो भी बेटा 1 सेकंड का है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो बेटा 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में समय तो 1 सेकंड बीता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2 से 8, 6 मीटर बॉडी ट्रेवल कर गई है बेटा। तो 6 डिवाइडेड बाई कितना समय लगा, 1 ही सेकंड तो लगा मोशन में। अच्छे से देखो, 2 से 8 में गई, यानी बॉडी पहले 2 मीटर में थी, फिर 8 में गई, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की बेटा, 6। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कवर किया, यानी एक ही तो सेकंड मोशन का हुआ ना बेटा। तो 6/1 ये कितना हो गया बेटा, 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, 2 से 3 सेकंड के बीच की बात करते हैं, यहां भी टाइम कितना है बेटा, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बेटा, 8 से 18 में गई, 10 मीटर। तो 10 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकंड लगा, यानी कि बेटा कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। यानी हम कह सकते हैं पहला 1 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा 1 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, तीसरा 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये डाटा ना मेरे को थोड़ा वो लगता है कि पहला सवाल ये है कि सर आपने बोला 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी आपने बताई 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक बात बता, इसका मतलब ये है क्या कि 1 सेकंड के बीच में क्या आता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3 से लेकर फिर 1.4 डॉट 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 करके आपका 1.5 डॉट 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 करके फिर आता है ना बेटा आपका 2 सेकंड। यानी 1 सेकंड से क्या 2 सेकंड के बीच में थ्रू आउट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी। सोचते हैं, निकालने का ट्राई करते हैं। देखो बेटा, ऐसा करते हैं, बीच में हम यहाँ पे 1.5 एक पुट कर देते हैं। आप लोग पहले ना ये डाटा लिख लो बेटा, ठीक है, वीडियो पॉज करके डाटा लिख लो। यहाँ पे मैं 1.5 सेकंड डाला एग्जैक्टली बीच में। तो बेटा एक बार देखते हैं, ये सब मिटा देते हैं अभी के लिए, सब मिटा देते हैं। ठीक है, तो
जैसे ही टाइम 1.5 सेकंड होगा, टाइम 1.5 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 2 इंटू 1.5 स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर बेटा कितना होता है 2.25, मल्टीप्लाई करो आपका आ रहा है 4.50, 4.50। अब थोड़ा और अच्छे से देखो, 1 से लेकर 1.5 की अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाले, 1 से लेकर 1.5 की एवरेज वेलोसिटी निकाले तो बेटा डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है 4.5 माइनस 2, 2.5 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है बेटा 0.5। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना लगा है टाइम 1.5 माइनस 1, 0.5, यानी हम कह सकते हैं 2.5 बाई 0.5 होता है बेटा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी मैं ही कह सकता हूं, यानी मैं ही कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि 1 से लेकर 1.5 में बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। अब 1.5 से 2 की बात करता है, 1.5 से 2 की बात करता है बेटा, यहां से यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 3.5, अच्छे से देख 8 माइनस 4.5, 3.5, समय कितना लगाया बेटा 0.5, यानी ये अगेन कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसने फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन 5 मीटर पर सेकंड की एवरेज रफ्तार से कवर की, सेकंड हाफ ऑफ द मोशन 7 मीटर पर सेकंड से। अच्छा एक बात बता, अगर मैं 1.5 को और कम हिस्सों में तोड़ दूं, अच्छा हमने क्या निकाला 1 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड तक, 1 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड में बॉडी एवरेज रफ्तार 5 है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 सेकंड में भी रफ्तार 5, 1.1 सेकंड में भी रफ्तार 5, 1.2 सेकंड में भी रफ्तार 5, 1.3 में भी रफ्तार, ये मतलब नहीं है बेटा उसका, ये मतलब ही नहीं है उसका। जैसे मैंने क्या निकाला था 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक बॉडी की एवरेज रफ्तार 6 है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मोमेंट में रफ्तार 6 है बेटा, वेलोसिटी तो चेंज करती जा रही है थ्रू आउट। अब वो हमें पता कैसे लगा, जैसे ही मैंने समय को आधा किया, यहाँ पे मुझे अलग एवरेज वेलोसिटी मिली, यहाँ पे मुझे अलग एवरेज वेलोसिटी मिली। अब खुद सोच, मैंने और आधा किया तो मुझे यहाँ पे अलग एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ पे अलग एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। यानी इसका मतलब क्या है, मैं एकदम भी छोटा कर दूं, एकदम भी छोटा कर दूं, एकदम छोटा, एकदम छोटा सा टाइम, छोटा सा टाइम लिया, एकदम छोटा सा, बहुत छोटा टाइम लिया मैंने dt, वहां की रफ्तार अगले छोटे से टाइम की रफ्तार से तो अलग होगी ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा देख, एक सेकंड में जो रफ्तार है वो 1.1 सेकंड में तो नहीं है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके कि थ्रू आउट द टाइम रफ्तार चेंज होती जा रही है। यहाँ पे 6 थी, पहले हाथ में 5, दूसरे हाथ में 7। अब मैं इस वाले को भी अगर आधे आधे हिस्से में तोड़ दूं तो मुझे अलग अलग रफ्तार मिलेगी। फिर इसको और छोटा हिस्सा करो, और छोटा हिस्सा करो, और छोटा हिस्सा करो, तुम निकालते जाओ बेटा, निकालते जाओ। तुम ऐसा ऐसा कर लो, 1 सेकंड से लेकर तुम 1.1 सेकंड में आ जाओ, फिर 1.1 से 1.2 सेकंड में आ जाओ, इसके बीच में एवरेज रफ्तार निकालो, इसके बीच में एवरेज रफ्तार निकालो, तुमको अलग अलग मिलेगा डाटा। इसका मतलब क्या है, बॉडी की रफ्तार थ्रू आउट बदल रही है। बॉडी की रफ्तार क्या बदल रही है, थ्रू आउट, एकदम मतलब थ्रू आउट बदल रही है, हर इंस्टेंट पे बदल रही है। तो मुझे अगर बॉडी की रफ्तार निकालनी हो, मुझे अगर बॉडी की रफ्तार निकालनी हो एग्जैक्टली 1 सेकंड में, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने बोला कि देखो भाई, 1 सेकंड से 1.1 सेकंड नहीं लेते, ऐसा करते हैं 1 सेकंड से लेकर 1.000000000 जितना जीरो, 1000 जीरो लगा ले भाई, फिर 1 में आ, तो बहुत छोटा सा टाइम लिया। उस छोटे से टाइम में, ये छोटा सा टाइम कितना हो गया बेटा dt कितना हो गया 0.0000, जितना जीरो लगाना है फिर 1, यानी 1 सेकंड से मैंने जब 1.00 समथिंग 1 टाइम का ड्यूरेशन लिया तो वहां पे इतना समय लगा मोशन को। उस टाइम पे कुछ एक डिस्प्लेसमेंट dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा बॉडी ने। तो क्या मैं कह सकता हूं, तब जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम जो आएगा वो मुझे रफ्तार देगा बॉडी का एग्जैक्टली एट 1 सेकंड। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि बेटा 1 सेकंड से 1.000, बहुत सारा जीरो के बाद 1 एक लेके आया, मतलब बहुत छोटा सा टाइम एक ड्यूरेशन लिया 1 सेकंड के पास में, 1 सेकंड के नजदीक एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन लिया। उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, उनका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो कह सकता हूं दैट इज द एवरेज वेलोसिटी वेरी क्लोज टू 1 सेकंड एट ए टाइम, वेरी क्लोज टू 1 सेकंड। तो हम वो कह सकते हैं दैट इज द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ये बेटा आपका यहां से ये चीज आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा और धीरे धीरे और बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। चलो बढ़ते हैं हम अब हमारे मेन क्लास में आते हैं।
तो बेटा हमारा जो अगला डिस्कशन है वो है चेन रूल कैलकुलस का। थोड़ा ट्रिकी होगा बेटा, ये इसको समझने में आपको शायद थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप घबराइए मत। मैं आज 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, आप 3-4 को थोड़ा एक बार में नहीं समझ में आता, 2-3 बार देखो, आपको अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। पहला बात, हमारा जो गवर्निंग फॉर्मूला है वो क्या है, nx पावर n-1। ठीक है बेटा। अब देख, हमें dy बाई dx निकालने बोला इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, मुझे तो अब ये बोलोगे कि सर आपने तो हमें x का स्क्वायर सिखाया था, लेकिन x की जगह तो सर यहाँ पे x² + 1 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर हमें x² दिया रहता, देखो भाई हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाई dx ऑफ x² + 1 होल स्क्वायर। सही है ना? लेकिन अब बोलोगे कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स है, हमको तो सर आपने ये सिखाया था, हमको तो आपने ये सिखाया था सर, है ना? यानी कि x में स्क्वायर होगा तो हमको पता है कि 2 × x 2 - 1, लेकिन यहाँ पे तो x² + 1 में है। कोई बात नहीं बेटा, वैसे ही लिख लो, 2 आगे आ जाएगा, अंदर क्या है x² + 1 2 - 1। लेकिन क्या ये x है? नहीं ना। तो अंदर वाली चीज को, जिसको हमने x माना है, दोबारा बोल रहा हूं, अंदर वाली चीज को जिसको हमने x माना है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इनटू dy बाई dx ऑफ, मैंने किसको x माना था? इसको x माना था, x² + 1। आ गया बेटा आंसर 2 x² + 1 इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? dy बाई dx x² प्लस dy बाई dx इनटू 1। आ गया बेटा आंसर, बस खत्म है, बिल्कुल आसान है। ये आ गया 2x, वो तो बेटा कांस्टेंट हट गया, आपका आंसर आ गया 4x x² + 1। समझ में आया बेटा? समझ में आया तो वीडियो पॉज करो, लिखो, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। √2x - 3। अब भैया प्रॉब्लम ये है कि सर इसको करें कैसे? तो पहली बात तो बेटा रूट ना हटाओ यार, पावर हाफ लिखो, कूल भी लगता है, आसान भी लगता है। तो 2x - 3 पावर हाफ। अब बोलोगे कि सर अगेन x पावर n का हमको पता है ना? तो पहले लिख तो लें 2x - 3 होल पावर हाफ। सर हमको अगर ये x होता, अगर ये x पावर हाफ होता तो आंसर क्या आता बेटा? हाफ x पावर हाफ -1। लेकिन सर x की जगह क्या है? 2x - 3, तो बेटा इसी को x मान ले, तो आंसर क्या आ जाएगा? हाफ 2x - 3 पावर हाफ -1। लेकिन क्या अंदर वाली चीज x है? नहीं, तो वो फिर से डिफरेंशिएट होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? बस बेटा हो गया खत्म, आगे सॉल्व करना आपका काम है। 2x - 3 हाफ -1 माइनस हाफ, बेटा ये तो सिंपली 2 हो जाएगा, आपको मैं इतना कैलकुलस करा चुका, आप देख लेना। ठीक है बेटा, 2 कैंसिल गया, आपका आंसर आ गया 1/√2x - 3। टाइम लो, सॉल्व कर सकते हो बेटा, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन सुनोगे अच्छे से तो बेटा कर पाओगे, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, अगला हो गया साइन ट्वाइस एक्स। साइन ट्वाइस एक्स। अब सर बोलोगे कि सर ये कैसे करें? सर आपने तो हमें बताया था कि सर साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, लेकिन अंदर तो साइन ट्वाइस एक्स है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अभी के लिए 2x को क्या मान लो? x मान के सॉल्व करो तो बेटा क्या आ जाएगा? ये cos ट्वाइस x। लेकिन अंदर वाली चीज x है क्या? नहीं, तो वो फिर से बेटा क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट। तो ये cos ट्वाइस x, 2 बेटा बाहर आ जाएगा, dx बाई dx 1। आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, वीडियो पॉज करो, लिखते जाओ, ठीक है? मैं कराते जाऊंगा बस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बेटा साइन आपका 2x² + 3x + 1। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा और कठिन बना देते हैं इसको, आगे 6 लगा देते हैं। ठीक है, अब बोलो कि सर इसको कैसे सॉल्व करें?
इसको कैसे सॉल्व करें? कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल आसान है। जिनको समझ में आया हो वीडियो पॉज करे, सॉल्व करे, खुद से कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सीधी सीधी तरीके से मैं बाहर लेके आ रहा हूँ। अच्छा, हमको बेटा ये पता है ना सर, मुझे तो साइन दिख रहा है, तो साइन का मैं क्या करूं? साइन का डिफरेंशिएशन बेटा, साइन एक्स होता तो आंसर क्या आता? कॉस एक्स। तो लिख दे बेटा वैसे ही, कॉस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेकिन अंदर वाली चीज x है क्या? नहीं। तो अंदर वाली चीज को फिर से कर दे डिफरेंशिएट। आसान भाषा में एकदम सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बेटा, कॉस। बस कोई बात नहीं बेटा, रफ्तार तेज होती रहनी चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चे, 2 dx स्क्वायर बाई dx। रफ्तार बढ़ाओ बेटा, मेरे को तो आता है, आपको भी आना चाहिए। प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 2 इंटू 2x प्लस 3। समझ में आया बेटा? इसको आप 4x लिख लो। अच्छा, एक और चीज, ये जो चीज हो रही है ना, ये इस चीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ये वाली चीज तो एंगल है ना बेटा, x की जब वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो ये एंगल देगा हमको। तो ये cos के साथ जब होगा तब इसका एक रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट के साथ बेटा ये मल्टीप्लाई होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा? ये गड़बड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है? तो ये हमारा एक और सवाल खत्म हुआ। अब थोड़ा अच्छे सवाल पे आते हैं बेटा, थोड़ा सा अच्छे सवाल पे आते हैं, थोड़ा और अच्छे सवाल पे आते हैं बेटा। देखो, आपको चेन रूल की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। चेन रूल की जरूरत पड़ती है उनको जो मैथ्स लेते हैं, और मैथ्स में आपका चेन रूल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमको फिजिक्स में बेसिक आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। कुछ कुछ केसेस में आपको चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, हालांकि आई एम प्रीटी श्योर आप वो सब कर सकते हैं। मान ले यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स आ गया, है ना बेटा? अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? साइन एक्स होल स्क्वायर सही है बेटा, गलत नहीं है, गलत नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर नहीं, साइन एक्स होल स्क्वायर, गड़बड़ नहीं करनी है। ये अलग चीज है बेटा। देखो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर, ये गलत है बेटा, ये इक्वल नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो एंगल स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे फंक्शन स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन स्क्वायर हो रहा है। फंक्शन मतलब साइन एक्स, यहाँ पे एंगल स्क्वायर हो रहा है बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। अगर अपने को ये डिफरेंशिएट करने बोला जाए तो कैसे करेंगे बेटा? अगेन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? यहाँ पे ये वाला लगेगा। देखो ना, कुछ एक चीज का स्क्वायर हो रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या बैठेगा? देख, मुझे पता है जब एक्स स्क्वायर था तो क्या आता था? 2x पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 साइन एक्स पावर 2 माइनस 1। लेकिन क्या अंदर वाली चीज x है? ना बेटा ना। तो वो क्या हो जाएगा? फिर से डिफरेंशिएट। बस आ गया जवाब भाई, कुछ नहीं है। साइन का डिफरेंस क्या होता है बेटा? cos x। बस क्या कठिन है इसमें? फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? ये आपका 2 साइन एक्स cos x। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है? अगला थोड़ा आखिरी एक कठिन सवाल मैं आपको दे रहा हूं, हो सके तो खुद से करो, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है? इफ y इक्वल टू साइन ऑफ cos x, तो बेटा dy बाई dx जो होगा हमारा, देख अच्छे से, एक बात बता, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ समथिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ समथिंग क्या होता है? cos x। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है? cos x। लेकिन इसको इसको अभी के लिए छोड़ दे। साइन ऑफ समथिंग इक्वल क्या? cos ऑफ समथिंग। बोलोगे कि सर क्या ऑप्शन आप लिख रहे हो? अच्छा, अंदर वाली चीज को मैंने x माना था, तो उसको फिर से क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। ये बेटा आगे आएगा आपका मैथमेटिक्स में, ठीक है? cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x। तो आंसर आ गया। बस आया समझ में? बेटा इतना का तो अपने को जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग के ही 1-2 वाले जरूरत पड़ेंगे, तो जब वो जरूरत पड़ेंगे तब करा देंगे, ठीक है बेटा? आपको आ चुका होगा। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है चेन रूल। चेन रूल के मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ होमवर्क देने का, आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डबल डिफरेंशिएशन। सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। कुछ नहीं है बेटा, देखो सिंपल सी बात है।
अगर मेरे पास पोजीशन दिया हो तो उसको जब मैं स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, मुझे क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है, बेटा व्हाट इज एक्सेलरेशन, पहले ये बताओ। रफ्तार कैसे चेंज हो रही है? गाड़ी को जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो रफ्तार बढ़ती है ना बेटा, तो कितना एक्सेलरेट हुआ, कितना रफ्तार बढ़ी डिवाइडेड बाय कितने समय में बढ़ी, यही तो होता है एक्सेलरेशन। आई होप ये तो तुमको क्लास 9 में मिल चुका होगा बेटा। एक्सेलरेशन तो बेसिक चीज है, वो पता होगी। तो किसी भी मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, उस मोमेंट में कितनी रफ्तार बढ़ी, डीवी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितना समय लगा, डीटी। समझ में आ रहा है बेटा? तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी। लेकिन बेटा वेलोसिटी, डीवी बाई डी ना, तो वेलोसिटी लेकिन क्या है बेटा? डीएक्स बाई डी है कि नहीं? तो बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। बेटा लिखा ऐसे जाता है, एक्स में स्क्वायर नहीं, ऊपर वाले डी में स्क्वायर और नीचे वाले dt में स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो dt में स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, एक्चुअली पूरा dt होल स्क्वायर होता है, लेकिन आप छोड़ो उसको यार, क्या मतलब अपने को, इसको dt स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा? अब इसमें कुछ सम्स करेंगे जिससे आपको समझ में आए। ठीक है? तो बच्चों आ गए हम हमारे अगले सवाल में। अब देखो ऐसे सवाल ना, असलियत में हमारा जब चैप्टर शुरू होगा, तब हमें ऐसे सवाल मिलेंगे। ये मोशन मतलब काइनेमेटिक्स हमारा पहला चैप्टर है, उसमें हमें ऐसे सवाल मिलेंगे। लेकिन अभी मैं जस्ट एक सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके जब मिले तब आप घबराए ना। ठीक है? तो बेटा हमें क्या बोला है, पोजीशन दिया हुआ है, बोला है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है बेटा? तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा? dx बाई dt, d बाई dt। x क्या है बेटा? 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएट करो बेटा, 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस, बेटा ये तो छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है? 0। 2 इंटू 3t स्क्वायर, बेटा जल्दी करोगे, टी स्क्वायर है ना बेटा, 2 इंटू टी 2 माइनस 1, तो बेटा वो आपका सिंपली 3t हो गया। ये आंसर आ गया आपका 60 स्क्वायर माइनस 60। ये क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी। तो हमको क्या निकालने बोला है? वेलोसिटी एट 2 सेकंड निकालने बोला है। तो बेटा टाइम में 2 पुट कर दो, 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, ये हो गया बेटा आपका 24 माइनस 12, आपका आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटा। आपको निकालने क्या बोला है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे बेटा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी। तो बेटा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर, वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 60 स्क्वायर माइनस 60 ना बेटा। तो ऐसा करो, 6 इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस 6 इंटू डी टी बाई डी टी। तो ये 6 इंटू 2t माइनस 6 हो गया। तो बेटा आपका क्या आ गया? 12t माइनस 6। अब एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा बेटा? t 2 सेकेंड पुट कर, 12 इंटू 2 माइनस 6 कितना हो गया बेटा? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया बेटा समझ में? देखो बेटा सवाल सेम रखा है मैंने, सवाल वही का वही रखा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। अब ये पूछा है कि वो समय निकालो, फाइंड t when velocity is 0, find t1 when velocity is 0 and find t2 when acceleration is 0। ठीक है बेटा? तो कैसे करेंगे देखो, हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले ही निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पहले ही निकाल चुके हैं। तो वेलोसिटी को 0 पुट कर बेटा, 6 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी आ रहा है ना, मैंने कॉमन ले लिया, 6 इस तरफ होकर 0 हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी आ रहा है, टी इक्वल टू आपका 1 सेकंड आ रहा है, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा बेटा? 0। तो t1 का आंसर आ गया 1 सेकंड। एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दो, तो बेटा ये t इक्वल टू यहां से क्या आ जा रहा है? 12t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो बेटा ये सवाल भी हमारा हो गया।